हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यानी डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है। तो ये दो पायल मैंने अरेंज किया है आपके डेट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग। अगर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है तो पायल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, या इस ब्लैक स्टोन से भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। पायल नंबर 2 एमेथिस्ट स्टोन, या फिर 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक आपका डेट ऑफ मंथ है, आप इसके अकॉर्डिंग भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके क्रश की डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने ये ब्लैक स्टोन पायल के रूप में सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। आपके क्रश की करंट फीलिंग्स आपके लिए, यानी डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है, ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ वैंस, टेम्परेंस, 10 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, 9 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए, टेम्परेंस को, तो आपके क्रश की करंट आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग है वो सेजिटेरियस की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपका रिश्ता इनसे ख़त्म हो चुका है, तो आपके लिए करंट फीलिंग्स उनकी यही है कि वो इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। हो सकते हैं कि ये पार्टनर आपके वर्क प्लेस से हो, तो इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, और रिकन्सिलेशन को लेके इन्हें रातों की नींद गायब है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे एक्शन लेना है। उन्हें कुछ भी कोई आइडियाज़ नहीं है कि कैसे आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेके आपकी तरफ एक्शन लेना है। इस पार्टनर की रातों की नींद गायब है रिकन्सिलेशन को लेके, और ये वर्किंग प्लेस पे आपसे ज़रूर मिलते होंगे, या फिर अगर आपकी बातें नहीं हो रही क्योंकि आपका रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। एक पेनफुल सिचुएशन से आपका रिश्ता गुजरा होगा। हो सकता है कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन भी है, लेकिन आपको वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपकी तरफ वो अट्रैक्शन फील करते हैं, ख़ास तौर से फिज़िकल अट्रैक्शन वो फील करते हैं। इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं। उनका पैशन आपके लिए बहुत ओवरफ्लो हो रहा है। इसमें पैशनेट, अगर आपका रिश्ता बहुत पेनफुल एंडिंग से गुजरा है तो उसमें वो पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं। इस रिश्ते में पास्ट में हो सकता है कि बैलेंस की कमी हो, स्टेबिलिटी की कमी हो, जिसके वजह से आपका रिश्ता जो है इनबैलेंस रहा और वो टावर मूवमेंट से गुजरा होगा। यानी कि आपके रिश्ते में कुछ ऐसे अप एंड डाउन आए जिससे आपका रिश्ता ही ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं इस रिश्ते को। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आप भी खुद की हीलिंग कर रहे हैं, और ये भी पर्सन अपने आप की हीलिंग कर रहा है। आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जिसके वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, यानी आप दोनों में कुछ ना कुछ आर्गूमेंट होंगे जिसके वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। और इसलिए भी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इन्हें रिजेक्शन का डर है कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो। लेकिन ये अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ इनका फोकस है। अपने घर परिवार और इस रिश्ते को लेके पूरी तरह से बैलेंस है। ये इंसान बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हीलिंग है। अगर ये पेनफुल सिचुएशन आप दोनों का रहा है, यानी ब्रेकअप सिचुएशन रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन रहा है, तो वो इस रिश्ते की
हीलिंग करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन एक टाइम लेकर तब तक ये रेस्ट कर रहे हैं एंड खुद की हीलिंग कर रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस है, फैमिली के ऊपर फोकस है, ये हो सकता है। लेकिन आपकी तरफ न्यू स्टार्ट पैशनेट स्टार्ट एंड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपको वर्क एंड आपको लेकर जगल किया है, यानी आप दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश की है अपने काम को लेके और आपको लेके, जिसके वजह से आप दोनों में टावर मूवमेंट आया। आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं। आप बहुत अट्रैक्शन ये फील करते हैं आपकी तरफ, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। आप बहुत एम्बिशियस एंड गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं, लेकिन वो आपसे डरते भी हैं क्योंकि आपका पेनफुल सिचुएशन गुजरा है, यानी पेनफुल एंडिंग हुई है, जिसके वजह से ये आपकी तरफ आने से डरते हैं। रिकन्सिलेशन से इनकी रातों की नींद गायब है और इसकी वजह कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो एक रास्ता जो है सर्चिंग कर रहे हैं, एक आपकी तरफ कौन से वे में आए वो समझ नहीं पा रहे हैं। ग्रीफ है एंड आइसोलेशन एंड सोलमेट, तो आपको वो अपना सोलमेट मानते हैं, आपको वो अपना, एंड बॉटम ऑफ द डेक है प्रेयर है। तो वो आपको लेके बहुत बहुत गॉड से, यूनिवर्स से प्रेयर करते रहते हैं कि कुछ ऐसे मिरेकल्स हो जाए, कुछ ऐसे मिरेकल्स हो जाए कि आप उनके लाइफ में फिर से आ जाओ। वो आपकी तरफ आने के लिए कुछ न कुछ एक ऐसा क्वेस्ट है, गाइडेंस चाहते हैं, कोई रास्ता चाहते हैं कि आपकी तरफ आए, क्योंकि जो भी उन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है, यानी कि जिस वजह से भी ये पेनफुल एंडिंग हुई है, उसके वजह से इन्हें ग्रीफ भी है और आइसोलेशन भी है, मतलब अकेलापन है। वो अभी अकेले हैं, इनका भी दिल टूटा है कहीं ना कहीं और आपका भी दिल टूटा है, इसीलिए, लेकिन ये आपसे एक डीपर लेवल का कनेक्शन फील करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे फिर से पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं। अब आपकी मर्जी, आप इन्हें मौका दीजिए या ना दीजिए, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ लवर्स भी है एंड बियॉन्ड इल्यूजन भी है, अबेंडेंस है एंड गो विथ फ्लो है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है पोस्टपोनमेंट। तो हो सकता है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और ये मूवमेंट टू मूवमेंट, यानी पेशेंस बना के रखे हुए हैं, ये पेशेंस बना के स्ट्रेस है, क्योंकि आप दोनों में झगड़ा हो चुका है, झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पेनफुल एंडिंग हुई है। लेकिन फिर भी ये मूवमेंट टू मूवमेंट, मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं और पेशेंस बना के आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि पेशेंस बना के ये आपकी तरफ आएंगे, ये आपसे एक डीपर लेवल का कनेक्शन फील करते हैं, आप इनके ट्रू सोलमेट हैं, ऐसा ये फील करते हैं, क्योंकि एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी है आपकी तरफ, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। अगर इनके पास चॉइसेस भी हो तो भी ये आपको चुनना चाहते हैं, क्योंकि आपने इन्हें इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड किया है और ये आपसे सेक्सुअली भी बहुत, इंटीमेसी लेवल पर भी ये आपसे बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, कंपैटिबिलिटी फील करते हैं ये आपने। और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि एक स्पिरिचुअलिटी में भी आपने एक दूसरे को बहुत बहुत सेटिस्फाइड किया, यानी आपका जो रिश्ता है बहुत स्पिरिचुअल रिश्ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये है, बहुत डिवाइन कनेक्शन है, आप एक ही सोल के दो पार्ट हो सकते हैं। तो ये एक बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन, यानी पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, क्योंकि यहाँ बियॉन्ड एल्यूजन भी है, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वो डिसीजन लेना चाहते हैं कि आपकी तरफ कैसे लिखे, रातों की नींद गायब है, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में जो आर्गूमेंट हुए हैं उसके वजह से डिस्टर्ब है कि आपकी तरफ वो आना तो चाहते हैं, इस रिश्ते में पैशनेट स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं आपसे कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। वो बहुत अबेंडेंस फील करते हैं, आपको सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट ये देना चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि गो विथ फ्लो ही चले, यानी कि समय के साथ साथ ये आगे बढ़ रहे हैं कि जब ये ऐसा समय आएगा तब ये आपको
प्रपोज करेंगे या फिर तब ये आपको आके माफ़ी मांगेंगे, तब ये आपको अपना क्लोजर देंगे। तो चलिए इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि तो ये कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू सेक्सुअल यूनियन विथ यू। तो ये आपसे सेक्सुअल यूनियन चाहते हैं। आई लव लाइफ हैज़ नेवर बीन बेटर, थैंक यू, थैंक्स टू यू स्वीट हार्ट। तो आपके बिना लाइफ कभी इनका बेटर हो ही नहीं सकता है, इसीलिए ये आपके थैंकफुल है। एंड यू आर सो ब्यूटिफुल टू मी, I want to give you attention and love you very much. I tried to stop thinking about you, but I failed each time. तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि आपके थॉट्स उन्हें परेशान ना करें, लेकिन हमेशा फेल हो जाते हैं। I feel so much love in this connection। तो बहुत इस कनेक्शन में वो फील करते हैं लव, और your love awaken my soul, आपका प्यार। एंड यू आर माई एंजल एंड यू आर वेरी प्रीसियस इन दिस वर्ल्ड, उनके लिए बहुत प्रीसियस है आप। एंड यू आर माई सनशाइन एंड लास्ट नॉट अ लिस्ट, आई लव डूइंग माई लाइफ विथ यू। तो ये आपको बेहद बहुत। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आई थिंक अबाउट यू ऑल ऑफ द टाइम। तो आप इनके दिमाग में हमेशा कंटिन्यू 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 छाए हुए हैं। तो आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। एक डिवाइन टाइमिंग है जो रोल प्ले कर रहा है, तो डिवाइन टाइमिंग पे आप ज़रूर इनसे मिलेंगे। हो सकता है कि वो विंटर सीजन में आप इनसे मिले, और ये आपके एक्स हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आपके एक्स हो सकते हैं। और एंजेलिक फेदर है तो ये मिरेकल्स चाहते हैं, एंजेलिक प्रोटेक्शन चाहते हैं। ड्रीम है तो ये आपको फैंटेसाइज करते रहते हैं। एंड यहाँ पे कैमरा है तो आपके फ़ोटोग्राफ्स को ये बहुत देखते रहते हैं, मेस्मराइज करते रहते हैं। एंड आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा। तो ये गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है तो ये है आपकी रीडिंग। या फिर इस स्टोन यानी एमेथिस्ट स्टोन से अगर आपने अपना पायल सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है कि आपके क्रश की डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या डीपेस्ट फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है। तो यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को
एट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। किंग ऑफ पेंटिकल को एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंस। तो ये आपकी तरफ, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ एरीज लियो एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एंड जमना लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि पास्ट में आपने इन्हें छोड़ दिया है, यानी मूव ऑन हो चुके हैं, या इन्होंने आपको छोड़ दिया है, और इसकी वजह कहीं ना कहीं ये रही होगी, इनके निगेटिव थॉट्स आपकी तरफ हद से ज़्यादा पॉजिटिव एंड ऑब्सेसिव नेचर, जिसके वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया या आपने इन्हें छोड़ दिया है। किसी भी तरीके से आप जो है लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं इस रिश्ते में, और इसकी वजह है इनका निगेटिव थॉट्स, इनके इल्यूज़न, इनके डाउट्स, इनके पॉजिटिव या ऑब्सेसिव नेचर, या फिर इनकी जेलसी, या फिर इनका डार्क शैडो साइड हो सकता है, जिसके वजह से इन्होंने आपको बिना क्लोज़र दिए, हो सकता है कि नो कांटेक्ट में डाल दिया हो, या फिर आपको ब्रेकअप में इन्होंने डाल दिया है। आपका इनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, या फिर ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है। या आपसे रेजोनेट करता है, देखना है आपको कि कितना आपसे रेजोनेट करता है। और इसकी वजह कहीं ना कहीं इनका निगेटिव सोचने का तरीका, इस रिश्ते के बारे में निगेटिव सोचना, इसके वजह से। और सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन के वजह से, क्योंकि हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, या आप दोनों में आर्गुमेंट रहे हों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्ड हैं, मेजर कार्ड्स। इनकी रातों की नींद गायब रहती है, ये आपकी तरफ बहुत पैशनेट फील करते हैं, आपकी तरफ बहुत सेक्सुअल एनर्जी, इनकी फायरी एनर्जी बहुत, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वैंस भी है। तो आपके लिए ये हो सकते हैं कि नॉन कमिटल भी हो, यानी कि कमिटमेंट देने के बारे में उस समय, जिस समय आप इनसे मिले हो, तो बहुत इनका चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है, फ्लर्टी नेचर हो सकता है, लेकिन ये आपकी तरफ बहुत ऑब्सेसिव एंड पॉजिटिव तो थे ही, लेकिन एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन इन्हें बहुत ज़्यादा था। अपनी फ़िज़िकल पैशन को कंट्रोल करना इनके लिए बहुत बहुत मुश्किल रहा होगा, जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि चलो भाई, आपसे वो जितना बातें करेंगे, इनका पैशन, इनकी डिज़ायर जो है ओवरफ्लो होगा। फिर क्या पता आप इन्हें वो इंटीमेसी फ्रीडम आप इन्हें दोगे या नहीं दोगे, यानी सेक्सुअल फ्रीडम आप इन्हें दोगे या नहीं दोगे। इसकी वजह से इन्होंने आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल दिया होगा, यानी कि तुरंत में अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, अपने पैशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने आपसे ब्रेकअप ले लिया, या फिर आपका नो कांटेक्ट में डाल दिया, बिना क्लोज़र दिए इन्होंने डाल दिया। आपकी तरफ ये आना ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, आप इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो। जैसा पार्टनर ये चाहते थे, सपनों में देखते थे, आप बिल्कुल वैसे ही हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मैरिज मटेरियल हो सकते हो, क्योंकि आपके साथ ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। तो ये आपकी तरफ आएंगे, लेकिन स्लोली एंड स्टडी ही आएंगे। घाई गड़बड़ी करके इस रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। ये घाई गड़बड़ी करके अपना ये रिश्ता जो है, जो भी बचा हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा, ब्रेकअप अगर सिचुएशन नहीं हुआ है तो नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में क्लियरिटी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्लियरिटी का मतलब, इन्होंने क्लियरिटी से नहीं कहा होगा कि हम ब्रेकअप ले लेते हैं, या फिर हम चलो तुम्हारे रास्ते अलग मेरे रास्ते। इन्होंने बिना क्लोजर दिए आपको घोस्ट कर दिया होगा, आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया होगा, आपके मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया होगा, मतलब इग्नोर करना शुरू कर दिया होगा। एक तरह से ये कह सकते हैं कि इग्नोर करना शुरू कर दिया होगा, और कुछ न कुछ रीज़न देके आपको इग्नोर करना इनका काम शुरू होगा, जिसके वजह से एक दिन फ्रस्ट्रेटेड तो होता ही है इंसान कि मैं ही एफ़र्ट्स लगाऊं और मैं ही सब कुछ करूं, और ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, और नहीं तो कुछ न कुछ बहाने बना के मुझे इग्नोर करता रहता। तो आप भी मूव ऑन हो गए होंगे इस रिश्ते से। तो ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन स्लोली एंड स्टडी आपकी तरफ आएंगे। आपकी तरफ ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं, आपको ही अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, आपसे ही मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्टेड भी है। बहुत सोचते हैं कि कहीं
आप अभी सिंगल हो या नहीं हो, कहीं आप किसी और को तो चांस नहीं दे दिए। तो बहुत आपके बारे में ओवर थिंकिंग भी है, क्योंकि यहाँ डेविल भी है तो बहुत ओवर थिंकिंग भी करते हैं, क्योंकि आप अपने लाइफ में इतने साइन कर रहे हो जिसके वजह से इनके प्रॉब्लम भी बढ़ रहे हैं। यानी कि आप अपने लाइफ में बहुत स्टेबल हो, सिक्योर हो, प्रोटेक्टिव हो और साइन कर रहे हो, अपने करियर वाइज भी साइन कर रहे हो, मतलब प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में आपकी साइनिंग है। आप इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, जिसके वजह से ये आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। आपको ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको ये प्रोटेक्शन भी देना चाहते हैं, आपसे ये कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपकी तरफ ये बहुत लॉयल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं। आपको ये कमिटमेंट देकर आपको प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी सब कुछ ये देना चाहते हैं और इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। आपका रिश्ते में रिकन्सिलेशन ये करना, इनकी करंट डीपेस्ट फीलिंग है कि रिकन्सिलेशन करना है। ये आपकी तरफ पैशनेट होके आना चाहते हैं, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आर्गूमेंट है, कुछ ना कुछ लड़ाई है, जिसके वजह से इसे सुलझाना भी चाहते हैं। लेकिन रातों की नींद अगर बातें नहीं हो रही है तो इनकी रातों की नींद गायब है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इस रिश्ते पर आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, इमोशनली भी, फिजिकली भी और इंटेलेक्चुअल भी। एक सोलमेट वाला कनेक्शन ये फील करते, एक ट्रू लव फील करते हैं। आपको ये बहुत रेस्पेक्ट भी देते हैं, क्योंकि आपने जितना इन्हें बताया है, सिखाया, इंट्यूटिवली आपसे बहुत कनेक्टेड भी है। आप ही हो जो इन्हें कंट्रोल कर सकते हो, इनके पैशन को ख़ास तौर से कंट्रोल कर सकते हो। और आपके रिश्ते में टावर मूवमेंट आया है, जिसके वजह से आपका रिश्ता ब्रेकअप के दौर से गया होगा या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के दौर से गया होगा। इन्होंने अपने आप को काम में डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, यानी आपके तरफ से ध्यान हटाकर काम में डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन इनकी फीलिंग्स ये भी है कि ये आपकी तरफ इस रिश्ते में अगर इन्हें एक मौका मिले, ये जब भी आए तो इस रिश्ते पे ये काम भी करे, सेल्फ मास्टरी भी कर रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आपकी स्वीट मेमोरीज में खोए रहते हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो। आपके साथ वो कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, उनकी फायरी एनर्जी आपकी तरफ, उनकी सेक्सुअल एनर्जी आपकी तरफ बहुत बहुत ज़्यादा फायरी हो जाती है, पैशनेट हो जाती है, क्योंकि आपके जितना हॉट एंड सेक्सी कोई नहीं है। बहुत मल्टीपल टैलेंटेड हैं, गोल ओरिएंटेड हैं आप, उनकी कंपैटिबल पार्टनर है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वैंड्स भी है, 4 ऑफ कप्स है। तो कहीं ना कहीं इन्हें रिजेक्शन का डर लगता है, इसीलिए ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। स्लोली और स्टडी ही आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिजेक्शन से डरते हैं। और ये देखिए, आपसे भी डरते हैं, क्योंकि जो भी इन्होंने किया है, आपके सवालों का जवाब इनके पास नहीं है, जिसके वजह से ये आपसे बहुत डरते हैं। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, पॉजेसिव एंड ऑब्सेसिव है, आपको लेके अपनी फीलिंग्स छिपा रहे हैं, लेकिन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको वाइफ और हस्बैंड बनाना चाहते हैं ये आपको। तो चलिए, आपके साथ कंप्लेंसी है तो आपके साथ ये बहुत संतुष्ट फील करते हैं, क्योंकि भले ही ये परफेक्शन भी है, तो ये अपने अंदर साहस और करेज गेन करना चाहते हैं। एंड जैसा पार्टनर ये चाहते थे, आप बिल्कुल वैसे ही है, मतलब लाइफ पार्टनर के रूप में जो भी ये जैसा चाहते थे, भले ही ये फीलिंग्स आपसे छिपा रहे हैं, मुखौटा लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये जैसा पार्टनर चाहते थे, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। यानी इनकी कंपैटिबिलिटी के अनुसार है, आप इंट्यूटिवली इनसे कनेक्टेड हैं, तो ये आपकी एनर्जी में ये बहुत इनलाइट फील करते हैं, बहुत हैप्पीनेस फील करते हैं, खुशी फील करते हैं। या स्ट्रेस होता है अगर आपकी बातें नहीं हो रही है, तो स्लोइंग डाउन है। ये देखिए 2 टाइम्स अबेंडेंस है, तो 2 ये आपको स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन एंड आपसे मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगा कि ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आपसे डरते भी है। स्ट्रेस है कि अगर अभी आए तो आप रिश्ता ही कट कर दोगे, और आपकी स्वीट मेमोरीज में ये खोए रहते हैं, और अपने आप को ये बहुत बदल रहे हैं, और बदल के आपकी तरफ ये ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ चैरियट है, अवेयरनेस है, तो ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। क्रॉस रोड पे हैं, लेकिन
आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेके आने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं, करेज जुटा रहे हैं। तो चलिए उनके मैसेजेस, आई लव यू पैशनेटली, तो ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। योर वॉइस इज़ माई फेवरेट साउंड, ओ माई गॉड, आई लाइक्स यू, लेट्स हैंग आउट अगेन, आई प्रॉमिस टू यू, I promise to always treat you like a queen. Oh my goodness. You are a wonderful person both inside and out. And you know I need you. Oh my goodness. And life has never been better. Thank you, sweetheart. And you are special to me and I love you, and don't you be angry with me and I want to date you। तो ये फिर से इस रिश्ते में पैशनेट स्टार्ट करके आपको डेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो यहाँ एम आर है, तो एम से या आर से आपका या इनका नाम शुरू होता होगा। यहाँ आर भी है, तो आर से आपका या इनका नाम शुरू होता होगा। ये आपसे इंट्यूटिवली बहुत कनेक्टेड हैं, और कहीं ना कहीं मनी को लेके आपके रिश्ते में चैलेंजेस हो सकते हैं, या फिर ये तो स्टेबल है, या फिर आप दोनों में स्टेटस वाइज कुछ डिफरेंसेस हो, या फिर आपके ये वर्किंग प्लेस के पार्टनर हो सकते हैं, ये बॉस हो सकते हैं आपके। इसके वजह से भी अनकंडीशनल लव ये आपको करते हैं और बहुत इंट्यूटिवली आपसे कनेक्टेड हैं, एंड स्लोली एंड स्टडी इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। और एंजेलिक प्रोटेक्शन आपके रिश्ते पे है, एंड कहीं ना कहीं रेड फ्लैग भी आपके इस रिश्ते में है, यानी कि चैलेंजेस हैं आपके रिश्ते में, जिसके वजह से ये स्लोली एंड स्टडी आपकी तरफ आएंगे। कोई घाई गड़बड़ी करके अपने रिश्ते, क्योंकि आप इनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट है, ख़राब नहीं करना चाहते हैं, तो स्लोली एंड स्टडी आपकी तरफ आएंगे। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।